मतलब एक मंदिर का दर्शन करने के लिए गए तो उनका घर बीच में आ रहा था, तो वहाँ वो जंप के हिसाब से उतर गए और वो लोग भी अंदर बुलाते हैं कि यहाँ क्यों बाइक रोक दी, क्यों रुक गए। और इसी बात पे उन लोगों ने मारने पीटना चालू कर दिया। और अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो सीसीटीवी कैमरे में सब है, पता भी चल जाएगा कितने लोग हैं, ये कैसे मारपीट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। उसके न्याय के लिए लड़ना है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। और मेरा मकसद ही बस बच्चे को न्याय दिलाना है। मेरे को सिर्फ नसीब है कि जाँच करवा दो, आप और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ राजकुमार जाट की बात नहीं, हर परिवार के राजकुमार की बात है। आज राजकुमार जाट के साथ हुआ, कल राजकुमार गुर्जर के साथ होगा, परसों राजकुमार राजपूत के साथ भी होगा। हमसे गुजरात भी दूर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी कि भाई को न्याय दिलाने के लिए तो गुजरात तक पूरे राजस्थान के युवा जाएंगे और सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेंगे। लेकिन न्याय में अगर विलम्ब होगा तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। इस वक्त मैं शहीद स्मारक जयपुर में हूँ और यहाँ पर भीलवाड़ा निवासी राजकुमार, जिनकी राजकोट जो कि गुजरात में, वहाँ पर हत्या कर दी गई, उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे साथ में दिवंगत राजकुमार के पिताजी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। जी, क्या पूरा मामला था, एक बार बताइए। पूरा मामला सर ऐसा है कि दुकान से मंदिर पे दर्शन करके घर जा रहे थे और उनके घर के बाहर होके निकले तो एक जंप था, तो उस हिसाब से मैं उतर गया। मतलब थोड़ी बाइक तेज लगी मेरे लड़के की, तो मैंने कहा भी मैं उतर जाऊं, और वो बाइक वहाँ रुकी तो वो उतर गया। लड़का भी वापस बाइक को घुमा के बोला पापा आप रहने वाले भीलवाड़ा के हैं, लेकिन आप बेसिकली राजस्थान भीलवाड़ा जिले के साड़ा तहसील में जबरिया गांव का रहने वाला हूँ। और एक घटना कहाँ 30 साल से गोंडल में धंधा कर रहा हूँ, 30 साल से पाँव भाजी। हाँ, गोंडल जो राजकोट जिले में है गुजरात के। फिर वो क्या घटना हुई थी, अब बताइए। घटना यही कि मैं दुकान से घर जा रहे थे और रास्ते में मतलब एक मंदिर का दर्शन करने के लिए गए तो उनका घर बीच में आ रहा था, तो वहाँ वो जंप के हिसाब से उतर गए और वो लोग भी अंदर बुलाते हैं कि यहाँ क्यों बाइक रोक दी, क्यों रुक गए। मतलब ये नॉर्मल बात के ऊपर। और हमने कहा कि भाई हमको कोई लेना देना नहीं है आपसे, नहीं तो बच्चा आपको जानता है, नहीं मैं जानता हूँ क्या, हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे। और इसी बात पे उन लोगों ने मारने पीटना चालू कर दिया। और अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो सीसीटीवी कैमरे में सब है। आपके सामने ही मारना पीटना? हाँ, मेरे सामने ही मारना पीटना चालू कर दिया, तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं हाथ जोड़ी कर रहा है, यार मेरे बच्चे ने क्या कर दिया यार, आपने तो बुलाया यार, ये अभी आया और मेरे सामने ही बच्चा दिख रहा है, वो आप अंदर ले जा रहे हो, इसके पास कोई हथियार नहीं है, ये सीधा और बाइक चलाते चलाते आपने बुलाया, आपने कुछ पूछा उसका जवाब ही तो ये दे रहा है वो, और क्या किया इसने, कुछ भी। मतलब वो उन तो किसी को भी मारते हैं, बाहर निकलने के बाद बड़ा किसी को भी मारते हैं। और वो सब घटना वो सीसीटीवी कैमरे में है, आप निकाल लो सब कुछ मिल जाएगा। इतना पूरा देश दिमाग मांग कर रहा है, उनके घर का पूरा 3 घंटे का दे दो ना सीसीटीवी कैमरा, पता भी चल जाएगा कितने लोग हैं, ये कैसे मारपीट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। सब घटना उसमें है, लेकिन ये कुछ नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा फुटेज दिया, उसमें भी एडिट किया हुआ है, वो थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, बाकी एडिट करके इधर उधर सेट करके दिया हुआ है। क्या उस घटना के बाद फिर आपने क्या निर्णय लिया? उसके बाद तो निर्णय तो मैंने यही लिया है कि अब तो मेरे को मतलब उसके न्याय के लिए लड़ना है और सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, मेरे को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। और मेरा मकसद ही बस बच्चे को न्याय दिलाना है। गुजरात पुलिस की तरफ से कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? गुजरात पुलिस तो बिल्कुल उनके कहने का काम कर रही है, कहने मात्र से जनता की सेवा कर रही है, बाकी जनता की कुछ नहीं कर रही है। वो वही कहती है जो जयराज सिंह जाडेजा कहते हैं, जो भूतपूर्व एमएलए है, उसके अंडर में है। खुद एसपी, उसका एक फोटो ऐसा भी है जो वो झूला झूल रहा है, एसपी उसके पैरों में धोख दे रहा है। जो पूर्व एमएलए, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? पूरा एमएलए का ही किया करा ही तो है सब, उसका बेटा ही तो है वो जिसने मारा और मेरे हमको साथ मारपीट की और फिर बाद में बच्चे को घर से उठाया और उसको बड़े तड़पा के मार के मतलब एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश इन लोगों ने, तो उसमें वो गणेश जाडेजा ही है सब। तो एफआईआर दर्ज हो गई इस मामले में? एफआईआर दर्ज अभी तक इन लोगों ने नहीं की है। मैंने जो इस तरह की कंप्लेन दी है, एसपी को दी है, वो गोंडल पुलिस को दी है, वो मेरे पास उसकी रिसीव कॉपी है, उस पर उन्होंने कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। 19 दिन निकलने के बाद उन्होंने जो की है ना, वो सिंपल वो एफआईआर नहीं बोल सकते उसको, वो एनसी बोलते हैं उसको, साधारण मारपीट गाली गलौज की जो दर्ज होती है ना, वो उस तरह का दर्ज किया, वो भी 19 दिन बाद में।
क्या। और मर्डर केस में देखो ये इस तरह का वो किया है उन्होंने। तो राजस्थान सरकार से भी कुछ मांग कर राजस्थान सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि भाई ये लोग जिस तरह से कोई उन लोग उस सरकार पे कुछ बातचीत करके कुछ फोर्स दिलाओ कि भाई हमारे लड़के को न्याय दिलाओ, भाई हमारे बच्चे को न्याय दिलाओ। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय और उसके साथ उसका मर्डर हुआ है, तो सरकार से बात कर सकती ना। मेरी कौन सुनेगा? मैं किसके पास जाऊँ? मेरी कौन सुनेगा? मेरे को तो कोई अंदर ही नहीं जाने देते वहाँ पे। इसके साथ में मैं सब देशवासियों को इसलिए तो कह रहा हूँ, मेरे को न्याय दिला दो यार, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी कमाया वो सब भी ले लो, मेरे को, मैं तो ऐसे ही जी लूंगा। फिर मेरे को न्याय चाहिए बस। भागीरथी चौधरी मेरे बच्चे यार, मेरे को ये कहना बाबा। बेनीवाल जी ने ये बात उठाई है। वो कितना डेरिंग से बात करता है, बाबा मैं एसपी बन के आऊंगा, आप गुंडों से बहुत परेशान हो, मैं जिले में लग कर सबको मैं 1 महीने में देके ठीक कर दूंगा। बड़ी बातें करता था वो, मुझे बहुत याद आती है उसकी। मेरे को सिर्फ सीबीआई की जांच करवा दो आप, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। न्याय के लिए बस वो करवा दो, पत्रकार लगातार 27 मेरे बेटे को न्याय मिल जाए बस। और इस मामले को लेके हमने इस राजस्थान के चाहे हमारे समाज के लोग हो, चाहे अन्य बिरादरियों के जितने नेता हैं। ये थे मेरे साथ में राजकुमार के पिताजी। राजकुमार एक होनहार स्टूडेंट थे जो गुजरात में राजकोट में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ गुंडे तत्वों ने उनको मिलकर के और उनकी हत्या कर दी। एक होनहार व्यक्ति जो कि देश के लिए एक अहम योगदान निभा सकता था, लेकिन उसको इस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। फूट फूट करके रो रहे हैं और न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी इसमें इंटरवीन करे और गुजरात सरकार के साथ बातचीत करके इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करे, और जो भी जो जांच है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। विकास, बताइए कि यूपीएससी छात्र की राजकोट में हत्या कर दी जाती है और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भीलवाड़ा की साहाड़ा विधानसभा से एक छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गुजरात की राजकोट जिले की गोंडल विधानसभा में रहता है, और वह तैयारी करने के लिए यूपीएससी के लिए अपने सपनों को सजोने और संवारने के लिए, अपने पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए वहाँ अध्ययनरत था। लेकिन एक छोटी सी बात पर राह चलते हुए वो किसी एक ब्रेकर पर रुकते हैं। उन्हें पता नहीं था कि सामने वाले मकान किसी यहाँ के बाहुबली का है, और वहाँ के बाहुबली ने उसके पिता राजकुमार और उसके पिता को अंदर बुलाते हैं, उनके साथ वो बदतमीज करते हैं। उसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं। अगले दिन रात को राजकुमार की किडनैपिंग की जाती है और उनकी बेरहमी से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अब दुहाई देते फिरते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देते फिरते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन आज एक राजस्थान का बेटा और उनके पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 1 महीना होते हुए आया, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि ये तो आज हमारा शहीद स्मारक पर एक सांकेतिक मात्र धरना प्रदर्शन था, और ये सिर्फ राजकुमार जाट की बात नहीं, हर परिवार के राजकुमार की बात है। आज राजकुमार जाट के साथ हुआ, कल राजकुमार गुर्जर के साथ होगा, परसों राजकुमार राजपूत के साथ भी होगा। तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे और माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे जो बाहुबली हैं, ऐसे जो धनबल के आधारित ये जो नेता हैं, जो सरकार के संरक्षण में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और उसका कोई पद भी मायने नहीं रखता। तो आज हम भाई राजकुमार जाट जी को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कहने, उनके समक्ष यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमारी अंतिम दौर तक ये लड़ाई रहेगी कि भाई राजकुमार को न्याय मिले, इस मामले की सीबीआई जांच हो, और जितने भी आरोपी इस मामले में संलिप्त है वो सारी के सारी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, आप क्या ये सरासर मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है। ये आज़ादी के आज इतने सालों के बाद में भी इस तरह से एक बाहुबली, एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक बच्चे की हत्या हो जाती है। वो किसी समाज का बेटा नहीं था। आप ऐसे मानो कि राजस्थान का, वो पूरे राजस्थान का एक बेटा था। वो एक पढ़ाई करने गया, माता पिता होते हैं वो दिन में 2 बार बात करते हैं कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, खाना पीना कैसे चल रहा है, हमें कितनी चिंता हो जाती है। लेकिन किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई, और आज तक प्रशासन सोया हुआ है, शासन सोया हुआ है, किस तरह से लेपापोती कर रहे हैं, मामले को दबाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के
के युवा चुप नहीं बैठेंगे। ये तो आज श्रद्धांजलि सभा थी, तो हम सारे शांति से यहाँ श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। आगे का जो भी आंदोलन होगा वो बड़ा ही उग्र होगा। हम विधानसभा घेरेंगे और हमसे गुजरात भी दूर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी कि भाई को न्याय दिलाने के लिए तो गुजरात तक पूरे राजस्थान के युवा जाएंगे और सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेंगे। राजस्थान सरकार के साथ भी किस तरीके की आपने वार्ता की कि वो गुजरात पुलिस के साथ में? देखिए, लगातार यहाँ के जैसे अभी पीछे से भी अब आपने सुना होगा कि 24 से ज़्यादा विधायकों ने यहाँ पे गृह मंत्री जी से भी बात करी है और यहाँ के जो सांसद चुन के भेजे हुए हैं उनने भी चिट्ठियाँ भी लिखी है और खुद में भी उन्होंने मेल भी किए और संपर्क भी गृह मंत्रालय में भी अपने मेल किए हैं। तो प्रयास हर व्यक्ति अपनी तरफ से कर रहा है कि उस भाई को न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय में अगर विलम्ब होगा तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। अगर सरकार फिर लॉ एंड ऑर्डर भी अगर हाथों में आता है तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। सरकार को इस पे चेतना चाहिए और हम लोग यहाँ पे उसका परिवार और हम लोग यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों रुपए की मांग करने के लिए नहीं बैठे या फिर किसी कोई बड़ी चीज के लिए नहीं बैठे। हम केवल और केवल जो हमारे न्याय की मांग कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसके मुताबिक जो न्याय होना चाहिए, स्पष्ट रूप से सीबीआई की जांच हो और उनको न्याय मिले। इतने दिन हो गए अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। गुजरात पुलिस भी लीपापोती कर रही है, क्या कहेंगे? इसीलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं आपके समर्थन के लिए कि पीड़ित को न्याय मिले और देश में कानून और डेमोक्रेसी जो है उसका इस्तकबाल बुलंद हो। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, हम कोई और दर्जा नहीं चाह रहे, हमारी कोई और फाइनेंशियल डिमांड नहीं है। एक जो स्टूडेंट अपना करियर बना रहा था वहाँ, उसको उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, हम यही तो चाह रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि उसका परिवार ये सदमा लेकर के जी सके, जो बात अपने मन में कि हाँ मैंने मेरे बेटे के साथ न्याय तो कर लिया, क्या गलत है, आप बताओ क्या गलत है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ये ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आप मेरे पास बैठे हो, यहाँ से आप कहीं भी जाओगे तो गारंटी है आप सेफ चले जाओगे अगर इस तरीके से होता रहा तो। लेकिन कानून और लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो कब मेंटेन होगा, ये चीज़ तभी तो बुलंद होगी ना जब एक आदमी को न्याय मिलेगा। जांच करवा लो, क्या दिक्कत आ रही है। लोकल पुलिस पे वहाँ पे अगर यूँ लगता है कि भाई वहाँ का वो प्रभावशाली आदमी है, उसकी वाइफ एमएलए है, ऐसा कुछ हो सकता है तो सीबीआई से जांच हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे प्रकरणों की सीबीआई से जांच हुई है, इसमें क्या तकलीफ है। गुजरात सरकार के साथ किसी तरीके की वार्ता हो रही है? गुजरात सरकार के यहाँ 2-3 बार हम लोग जा कर के आए हैं। अहमदाबाद में कोर्ट में रिट भी हमने लगाई है। वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष हमारी एप्लीकेशन तो लेता है लेकिन इस बात से घबराता है कि तुम फोटो मत खिंचाना। अब देखिए किस कदर बदमाशी भारी है। विधानसभा अध्यक्ष को भी इस चीज़ का खतरा है कि मेरे साथ कुछ ना हो जाए। तो हमें ये लड़ाई बहुत लंबी और मजबूती से लड़नी पड़ेगी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। राजस्थान सरकार से कोई सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई इसमें कोई खास कदम नहीं उठाया है। यहाँ के एमएलए एमपी जो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने ज़रूर जहाँ वो हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। लोकसभा है चाहे विधानसभा है चाहे और भी किसी मंच पे है, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि इसमें ये कार्रवाई होगी। इवन अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगी।